यास औरत सीमा हैदर से प्यार करने वाले आशिकों सुन लो, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी प्यारी भाभी, उसका तो खेल ख़त्म। वो अभी ना, अब तो उसका ना ये मुसीबत की सीढ़ी अब तो इंतज़ार करना शुरू कर दी, क्योंकि सीमा हैदर के आशिक लोग, सीमा हैदर के प्यार करने वाले, सीमा हैदर के जिगर के टुकड़े, अब तुम्हारी सीमा हैदर पे ऐसी तगड़ी कार्रवाई होगी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। अब मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत लोगों को ऐसी मिर्ची लग जाएगी, ऐसी मिर्ची लग जाएगी जो कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन लोगों को बता दूं, भैया बहन, बहुत बहन भी है, बहुत भाई भी हैं जो सीमा हैदर के आशिक बनते फिर रहे हैं, और जो लेडीज़ जो सीमा हैदर के सपोर्ट में हैं उनको पता नहीं क्या मिल रहा, पता नहीं अपने मर्दों को तो नहीं सौंप दी है सीमा हैदर को, इसलिए सीमा हैदर का सपोर्ट करती है। भाई सीमा हैदर से भी उन लोगों का खर्चा चलता होगा, जैसे हम लोगों को बोलते भाई पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तानी ये है वो है, हम लोगों को भी बोलने का अधिकार होता है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर सवाल उठते हैं ना। आज 1.5 साल से काम कर रहे हैं, 1.5 सालों में इतनी गालियाँ सुनी है, इतनी तो गालियाँ हमने अपने ख़ानदान की नहीं सुनी है। हैं, वेलकम है आप लोगों का, और हमारे क्राइम एंकर चांदनी में हम आपका स्वागत करते हैं। तो कितने लोग हमारी वीडियो से सहमत होते हैं ज़रूर कमेंट में बताना, और किसको किसको वीडियो अच्छी लगती है ये भी ज़रूर बताना, कौन वीडियो पूरी देखता है वो भी बताना, जो कि आप लोग बहुत बार बताए हो आपकी वीडियो हम पूरी देखते हैं। तो फिलहाल एक ही चीज़ें हैं, और एक बात मैं आपको सच में बता दूं, ये मेरे माइंड से निकल गया था। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हिंदुस्तानी शेरनी चांदनी पे आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो चैनल मेरा फ्रीज हो चुका है, तो उस पर भी हम वीडियो डालेंगे और उसको भी सपोर्ट कीजिए प्लीज़। उस पर भी आप वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी आप लोग अपना प्यार दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम वीडियोस बनाते हैं। आप लोग का सवाल बहुत सारा होता है कमेंट में, और कॉल भी आ जाते हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वहाँ पे भी सपोर्ट करें, और यहाँ पे भी आप लोग बहुत अच्छा प्यार देते हैं। और रही बात की सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर को अब मोमेन सर ने दावा कर दिया कि भाई सीमा हैदर के ऊपर हम काम करेंगे कि सीमा हैदर को डिपोर्ट करना है यहाँ से, लेकिन ये गुलाम हैदर की मेहरबानी होनी चाहिए। गुलाम हैदर की मेहरबानी होगी तभी हम सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट कर पाएंगे, नहीं तो वो भारत के जेल में तो सड़ेगी। 10 साल सड़े, 12 साल सड़े, 15 साल सड़े, 10 दिन रहे, वो हमारे भारत का कानून तय करेगा, वो हमारे भारत का जो है एडवोकेट तय करेगा, सॉरी एडवोकेट नहीं तय करेगा, हमारे भारत का कोर्ट तय करेगा कि सीमा हैदर को कितने दिन जेल में, और जेल रहने के बाद, ये नहीं है, सीमा हैदर को जेल में रहने के बाद अब गुलाम हैदर अगर कोई कार्रवाई करता है कि मुझे सीमा हैदर चाहिए, सीमा हैदर, और हमारे कोर्ट का क्या आदेश आता है, कोर्ट क्या चाहती है, सीमा हैदर को हमारे भारत में रखना है या फिर हमारे भारत का नागरिकता देनी है, या फिर हमारे भारत से उसको निकाल के पाकिस्तान भेजना है, वो कोर्ट का फैसला होगा। लेकिन अगर गुलाम हैदर अगर ये बोलता है कि नहीं सीमा हैदर को हमें चाहिए, सीमा हैदर मुझे चाहिए, लेकिन एक बात मैं बताऊँ सच में, दूध में मक्खी पड़ी कोई दूध नहीं पीता, समझ रहे हो मेरी बात को, दूध में पड़ी मक्खी दूध नहीं पीता कोई। सीमा हैदर वो औरत है, वो महिला है जो ऐसी बदनाम महिला है, जो कि गुलाम हैदर, जब मोमेन मलिक जब ये चीज़ें कर बोलते हैं, भाई तुम्हारी बीबी थी, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हो, मैं नहीं जानता, आप जानते हो कि आपकी बीबी कैसी थी, आप शादी से पहले कैसी थी, आप ये भी पता है, शादी के बाद कैसी थी ये भी पता है, आपका पहला बच्चा जब जन्मी कैसी थी, दूसरा जन्मी कैसी थी, 4 बच्चों की माँ है, और आपको बहुत अच्छी तरह बेहतर पता है कि आपकी सीमा कैसी थी, ठीक है। एक पति जान सकता है, क्योंकि जिसकी आदत ख़राब होती है वो एक बार गलती करे, 2 बार करे, 4 बार करे, हज़ारों बार करती जाती, एक बार गलती छुपती, 2 बार छिपती, तीसरी बार नहीं छिपती, ठीक है, क्योंकि चोर एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। तो सीमा हैदर की कारनामा कारतूस सारी चीज़ें गुलाम हैदर को पता था, यहाँ तक गुलाम हैदर के पूरी फैमिली को पता था, और सीमा हैदर पाकिस्तान को चकमा देके हमारे हिंदुस्तान में घुसती है, और सबसे ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हमारे भारत के लोग ठहरे, हमारे भारत के लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ ठहर जाते हैं, एक पाकिस्तानी महिला को सपोर्ट करने पे लग जाते हैं, ये बोल के कि पाकिस्तान के लोग सही नहीं होते हैं, पाकिस्तान के लोग जानवर होते हैं, पाकिस्तान के लोग ये होते हैं। तो भाई तुम्हारे भारत में भी जानवरपंथी है,
तुम्हारे भारत में भी जानवर पर थी। आप लोग भी अपनी बीवी को मारते हो। अगर आपकी बीवी गलत कर रही है, अपनी बीवी को मार रहे हो। आपकी बेटी अगर गलत कर रही, बेटी को मार रहे हो। ऐसा नहीं कि हाँ आप ईश्वर की ज़िंदगी जी रहे हो, नहीं भाई माफ़ करो माफ़ करो, इज्जत जाए तो जाने दो, ये नहीं कर रहे हो। तुम लोग भी एक्शन लेते हो, तुम लोग भी उस पर अपना जो है सारी चीज़ लगा देते हो कि भाई उसको मिलो, ये कर दो वो कर दो। ऐसे महान आत्मा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान में है वो पाकिस्तान में भी है, हर एक जगह वही चीज़ है। क्योंकि इज्जत से खेलने वाली चीज़ को बख्शा नहीं जाता, ठीक है। ये हमारा समाज है। और रही बात सीमा हैदर को सपोर्ट करने के लिए, तुम लोग एक बार भी नहीं सोचे कि वो किसी की इज्जत है, किसी की बीवी है। हमारे हिंदुस्तान में आई, 4 बच्चों को लेके आई, और एक 35 साल की महिला हमारे भारत में घुस जाती है, हमारे भारत को चैलेंज करती है, हमारे भारत के प्रशासन को चैलेंज करती है। लेकिन आप लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। घंटा फर्क इसलिए नहीं पड़ता भाई, मेरे भारत में तो एक पाकिस्तानी महिला आई है और उसने अपना मजहब चेंज कर लिया और वो मुस्लिम से हिंदू बन गई। क्या तुम्हारे हिंदू समाज में क्या हिंदुओं की कमी है जो तुम्हें मुस्लिम मजहब की औरत जो है अपना मुस्लिम धर्म छोड़ के तुम्हारे हिंदू में कन्वर्ट हो जाएगी? तुम्हें एक मुस्लिम की ज़रूरत कैसे पड़ गई, एक महिला की ज़रूरत कैसे पड़ गई? और वो चीज़ें, जो चीज़ें गलत हो, रॉन्ग हो, वो चीज़ें एक पति के घर बर्बाद करती हो, वो चीज़ें एक 4 बच्चों का लाइफ बर्बाद करती हो, उस चीज़ को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो? अरे कानून भी इस चीज़ को समझता है कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। कोर्ट को भी तो उस चीज़ को अंदाज़ा होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप लोग बोलते हो जो कोर्ट का फैसला होगा वो हम लोग मंजूर करेंगे। अरे मंजूर कैसे नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों का उसमें कोई ये तू मैंने नहीं चलेगा, ठीक है। सीमा हैदर अलीगल थी, अलीगल आई और अलीगल महिला है, और वो सही नहीं थी। हमारे भारत के लिए नहीं सही है और ना अपने वो बच्चों के लिए सही है। जो एक माँ अपने बच्चों की नहीं कभी बन सकती, वो कभी किसी की नहीं बन सकती, ठीक है। तो इसलिए अपना दिमाग सही कर लो और फिर सीमा हैदर करना बंद कर दो। क्योंकि सीमा हैदर ने गलत करा है। सीमा हैदर के चाहने वालों को सबसे ज़्यादा मिर्ची लगती है भाई, सबसे ज़्यादा मिर्ची लगती है सीमा हैदर के प्यार करने वालों को। भाई सीमा हैदर अगर इतनी भी अच्छी होती है तो वो अपने भारत में, सॉरी अपने भारत में नहीं, अपने वो पाकिस्तान में रह रही होती। फिलहाल इसकी वजह से कितना दिमाग हैंग हो जाता है, कितनी बार सॉरी बोलनी पड़ती है, इसलिए कि बातें समझ में नहीं आती। क्योंकि इसने 1.5 साल से दिमाग ख़राब करके रखा है। रही बात इस भगोड़े की, तो हमारे भारत में ऐसी औरत का ज़रूरत नहीं है। जिनको हम तो कहते हैं ना, जिनको सीमा हैदर की वजह से कितने लोग हम लोग को गाली मिली है, इतने चैनलों पे गाली मिली है, लाइव करते हैं हमारे खिलाफ, यहाँ तक नाम ले लेके खिलाफ वीडियो बनाई गई, खिलाफ बोला गया, खिलाफ क्या नहीं करा गया, सारी चीज़ें करी गई। लेकिन हम लोग ने क्या किया भाई, नहीं ये सीमा हैदर हमारे देश में नहीं देगी, नहीं ये सीमा हैदर को सज़ा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई पाकिस्तान से कोई भी मुंह उठाएगा और हमारे भारत में आ जाएगा। हमारे भारत का कोई रूल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सवाल खड़े होते हैं, एक महिला पूरे भारत के नाक में दम करके रखी है, ऐसा सवाल बन जाता है हमारे भारत के लिए, और हम लोग आवाज़ भी नहीं उठाए। अरे कैसे भारत वाले हो जो तुम लोग का जो है ये मुंह तक नहीं खुलता है कि भाई हमारे भारत में एक पाकिस्तानी आई है और उसको यहाँ से जाना चाहिए। तुम लोग तो उसकी साइड में लेने पे लग रहे थे, जैसे कि एक मूर्ख एपी सिंह है। एपी सिंह जो सीमा हैदर को बहन बना के बैठा, कभी राखी बंधवाता, कभी भैया दूज मनवाता, तो कभी रसीली जोशीली बोलता। फिलहाल गलत शब्द का यूज नहीं करेंगे हम। फिलहाल जो है सीमा हैदर जैसी औरत का एक हमारे भारत में पढ़ा लिखा एडवोकेट सपोर्ट करता है। पता नहीं उसका दिमाग में क्या बुद्धि चल रही, बुद्धि तो ख़राब नहीं होगी ये एपी सिंह की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और जो नए आएंगे उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। जय महाकाल, जय बजरंगबली।